we are going to continue our discussion on R language. So आज मैंने जो टॉपिक डिसाइड किया है वो कि how to work with objects. By object we mean the kind of some variables what we in which we save our data. Fine. So just like this इसे ये था हमने डेटा वन यहाँ पे पहले से किया हुआ है. अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ, है ना, कि ये पहले का है हमारा. लेट मी क्लियर एवरीथिंग फर्स्ट. ये है डेटा वन में हम लोगों ने देखा कि 11 एंट्रीज है. सिमिलरली डेटा टू में 16 एंट्रीज है. ठीक है. सो इसके साथ हम कैसे वर्क करेंगे, पर्टिकुलर पार्ट इससे कैसे एक्सट्रैक्ट करें हम, ये सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे. ठीक है. और बेसिकली आज के जो ऑब्जेक्टिव है हम लोग देखते हैं कि कितना कर पाते हैं. हाउ टू मैनिपुलेट डेटा ऑब्जेक्ट्स, अगर आप इसमें देख रहे हो तो. ठीक है ना. एंड द सेकेंड पॉइंट, हाउ टू सेलेक्ट एंड डिस्प्ले द पार्ट ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स. सो जो हम लोगों ने यहाँ पे डेटा वन डेटा टू लिखा हुआ है, ये तो हमारा डेटा है. अब नॉर्म कुछ भी दे, जैसे यहाँ पे राइट पैनल में आ रहे हैं A B C D इस तरीके से करके. सो यहाँ पे तो ये वैल्यूज हैं, पर्टिकुलर वैल्यूज है, तो इसमें हमें कुछ सेलेक्ट करना है, या तो या सारे के सारा आएगा या फिर कुछ नहीं आएगा इसमें से. बट व्हेन वी हैव डेटा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट वी से कि आपका मैट्रिक्स रहे. ठीक है. तो हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, मैट्रिक्स रहे या फिर डेटा फ्रेम रहे या फिर वेक्टर की फॉर्म में रहे. ठीक है. सो उसमें से हम क्योंकि वो बिग डेटा होंगे, किसी फाइल के थ्रू हम लोगों ने उसको इंपोर्ट किया होगा इसमें, तो उसमें से पर्टिकुलर कुछ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. ठीक ना. सो वो चीज है. ओके. सो and then we have how to sort and rearrange the data object, how to construct data objects, how to determine what form of a data object, what form a data object is. ठीक है. And then how to convert a data object from one form to another. ठीक है. तो कैसे हम उसको कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखने जा रहे हैं. ठीक है ना. ये चैप्टर आपका थर्ड है. वी आर गोइंग स्लोली. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनिपुलेटिंग वेक्टर्स. ठीक है. हम लोगों ने देखा था वेक्टर, तो लास्ट उसमें तो ये जो है वेक्टर है, तो वेक्टर को क्रिएट करने का कॉन्केटेनेट करके भी हम कर सकते हैं, या फिर सीक्वेंस के जो सीक्वेंस का जो सिंटैक्स होता है उससे भी कर सकते हैं हम. ठीक है. स्कैन कमांड यूज करके कर सकते हैं. सो देयर आर सेवरल वेज वी हैव लर्न. तो उसमें कैसे करने हैं, और सॉर्टिंग एंड रीअरेंजिंग, ये सारी चीजें. सो हियर दे हैव टेकन वन डेटा वन 357532 समथिंग लाइक दिस. ठीक है ना. इसमें कुछ है, तो इसमें से हम मान लीजिए एक्सट्रैक्ट करना कुछ डेटा, तो कैसे हम करेंगे. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे डेटा वन, ये ऑब्जेक्ट का नाम है. डेटा वन इज नेम ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके. सो डेटा वन इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट है. ठीक है ना. एंड देन इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये कुछ डिनोट कर रहा है. ये क्या डिनोट कर रहा है? फर्स्ट आइटम ऑफ द वेक्टर. फर्स्ट आइटम ऑफ द वेक्टर, उसकी बात है. ठीक है ना. सो और ये दूसरा वाला क्या करेगा, ये अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे इसकी बात करें, डेटा वन एंड देन 3 इन स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब थर्ड आइटम ऑफ द वेक्टर. when we say the first or third, it means from the left, जो फर्स्ट एंट्री है उसकी बात हम कर रहे हैं वहां से. ठीक है ना. एंड देन डेटा वन स्क्वायर ब्रैकेट में 1 कॉलन फ्री. इसका मतलब है
shows the first to third item, क्योंकि इसमें कॉलम ही है केवल, सॉरी रो ही है, ठीक है ना, केवल रो है डेटा वन में, आप देखेंगे तो केवल रो है। एंड देन व्हाट, अब नेगेटिव, क्या नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है, पॉजिटिव तो ठीक है, हो सकती है, ठीक है ना। तो इन जैसे नेगेटिव वन लगाएंगे ना, तो उसको भी मैनिपुलेट आप करेंगे। मैनिपुलेशन क्या होगा उसमें कि फर्स्ट को छोड़ देगा, हटा देगा, वो बाकी को, ध्यान रहे, ये डिलीट नहीं कर रहा है, बट उसको इग्नोर कर रहा है, उसको मतलब जब रीड करवा रहे हो आप ना, तो उसको नहीं पढ़ रहा है, बाकी सारे को पढ़ ले रहा है, ठीक है। और भी तरीके हैं किसी पार्ट को करने के। तो सो द लिस्ट लिस्टेड इन सी, यहाँ पे कॉन्केटनेट करके वाला जो ऑप्शन है, कॉन्केटनेट वाला, तो उसका यूज करके हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो अब इसमें कौन सा करेगा, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड एट्थ, ये करेगा उसमें, ठीक है ना। सो अभी हम करके देखेंगे सारी चीजें। डेटा वन है, सो डेटा वन, यहाँ लॉजिक भी चल रहा है, डेटा वन इज ग्रेटर देन 3, सो इन दैट केस डेटा वन की वो वैल्यूज देखेगा। अब डेटा वन तो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट में आया ना, ठीक है ना, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कुछ भी है एंट्रीज, नंबर्स, उसको ये रीड करेगा और उससे कंपेयर कर लेगा, ठीक है ना। एंड देन वी हैव डेटा वन, यहाँ पे एक सिंगल लॉजिक है, ठीक है ना, एंड देन मल्टीपल लॉजिक हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे और करके। सो डेटा वन यहाँ पे 5, ये कह रहा है कि सोज द आइटम लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, में भी यहाँ पे जो है लिस्ट मिस हुआ है, लेस देन का साइन, ठीक है ना। सो दैट वी विल सी, ओके। सो लेट अस डू इट वन बाय वन। तो ये चीज थी, ठीक है ना। और लेंथ, लेंथ यूज करेंगे तो डेटा लेंथ ऑफ डेटा वन, तो लेंथ उसका बताएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब मैक्सिमम, मैक्स कमांड यूज करके डेटा वन में, तो इसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बताएगा, ठीक है ना। समटाइम्स जो आपके एग्जाम में है वो पूछते हैं व्हाट फॉर मैक्स कमांड इज यूज्ड। सो मैक्स कमांड जब भी होगा तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू आपको पिक करके देगा ये, ठीक है। अब इसके बाद व्हिच कमांड, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। व्हिच तो बहुत ही ज्यादा, व्हिच को पूछते हैं कि फॉर व्हाट व्हिच इज यूज्ड, व्हिच कमांड इज यूज्ड, ठीक है ना। सो डेटा वन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ डेटा वन, इस तरीके से करके इसका सिंटेक्स जाता है, ठीक है। सो देखते हैं हम कि ये व्हिच कमांड जो है, आप देखेंगे इसके पहले आया होगा कहीं पे डिटेल में, ठीक है। सो मे बी हियर आफ्टर है या कहाँ पे है, ओके, ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं इसमें कि पहले लेट अस सी। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं इसमें यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है। सो वी हैव डेटा वन, डेटा वन में हम फर्स्ट एंट्री अगर हम चाह रहे हैं, ठीक है, ये हमारा डेटा वन में थर्ड आया है, देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे लिख करके, या फिर मैं इसी में करता हूँ, एक जगह आपको दिखेगा डेटा वन में 3 है, ठीक है ना। डेटा वन एंड देन 1 थ्रू 3 अगर हम करते हैं तो अब देखिए पहला 357, इसमें आप देखेंगे तो 357 फर्स्ट 3 एंट्री आई, और आप चाहे तो इसमें और भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आप 5 तक चाह रहे हैं तो ये 5 फर्स्ट 5 ही देगा, ठीक है ना। और डेटा वन स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है हमें, और कंबाइन कमांड यूज करना है। सो वी हैव 3, वी हैव 4, वी हैव 6th वन। तो थर्ड प्लेस पे से आप देखेंगे थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ जो एंट्री है वो देगा। थर्ड एंट्री कौन सी है इसमें, 7 है। फोर्थ कौन सी है, 5 है। तो थर्ड 3, 5 और 2, सिक्स्थ प्लेस पे ये 2 है। सो अब ये सारे जैसे हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है,
सपोज अपने कॉलेज के कॉलेज का रिजल्ट है वो हमारे पास, ठीक है ना, और उसको हम इसमें इंपोर्ट कर लें एक्सेल फाइल के थ्रू, एंड देन हमें पर्टिकुलर स्टूडेंट का चाहिए, पर्टिकुलर क्लास का चाहिए, तो यहाँ से हम इसका यूज करके केवल वही डेटा देख सकते हैं, इंस्टेड आपकी सारा डेटा डिस्प्ले करेंगे तो उसमें इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी, ठीक है। तो ये एडवांटेज है इसका, इसका कर सकते हैं ऐसे। एंड देन वी हैव और भी कमांड्स जो यहाँ पे हम लोगों ने देखी, यहाँ पे जैसे -1 है, ठीक है ना, और डेटा वन ग्रेटर देन 3, ये भी करके हम देख सकते हैं। सो डेटा 1 स्क्वायर ब्रैकेट, सो डेटा 1 में सपोज हम बात कर रहे हैं ग्रेटर देन 6 की बात करें, ठीक है ना। सो तो 7, 8, 9 करके हो गया, ठीक है, और इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू करके करेंगे तो फिर 6 भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। सिमिलरली हम बात अगर करें तो लेस देन और इक्वल्स टू की बात करें तो 6 से जो छोटे हैं वो आ जाएगा, ठीक है ना। फाइन, यहाँ पे सपोज हम 4 लिख देते हैं तो और कम 3, 3 and 2 जो भी है वो डेटा इसमें आ जाएंगे, आपको दिखाएगा, ठीक है। देन वी हैव अनदर ऑप्शन जिसको हमने और के तरीके से यूज किया था, लेस देन 4 हो, या इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, लेस देन 8 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 8, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 कर दिया, और डेटा 1 9, तो ऐसे में करेंगे तो ग्रेटर देन 8 और लेस देन 9, तो इसमें और आ रहा है, तो और का मतलब लेस देन 9 जो जितने सारे के सारे आ जाएंगे ना, तो दोनों में से ये लॉजिक यूज कर रहा है कि अगर केवल एक ही चाहिए तो हम केवल एक लिख करके करेंगे उसमें, ठीक है ना। यहाँ पे और है, फाइन। सो ये चीज़ है। अब लेंथ की बात आती है, तो लेंथ कमांड, अब इसकी लेंथ वैसे यहाँ पे दिख जाता है हमें 1 through 11 करके है, यहाँ पे अगर हम देखें तो LENGTH लेंथ हो गया, एंड देन वी कैन राइट डेटा 1 object, what is there, it's a newspaper hot, bulletin, ओके, ये गलत किया हमने, ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन, एक फंक्शन होता है जब एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम ये 11 है इसमें, ठीक है। अब यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये जो आपका इन्वायरमेंट में यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है, वो चीज़। सो एक्चुअल में क्या है कि जब हम एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, और जब हमारा फंक्शन हो, क्योंकि डेटा 1 फंक्शन नहीं बल्कि इसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में से, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड देन जब लेंथ हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज होगा, ओके। सो अब ये है डेटा 1 लेंथ, लेंथ इसमें से -5 कर दिया थ्रू लेंथ ऑफ डेटा 1, ऐसे कर दिया, तो यहाँ इसका भी यूज करके, क्योंकि यहाँ भी इंटीजर आएगा, यहाँ भी इंटीजर आएगा, ठीक है। एक चीज जो रह गया था इसमें वो ये था कि डेटा माइनस साइन वाला, ठीक है ना। सो -1 हम जैसे करते हैं तो यहाँ से फर्स्ट अब देखेंगे तो डेटा में क्या था, डेटा में पहला 3 था, पहले को छोड़ के बाकी सारा डिस्प्ले कर देगा ये, ठीक है, ओके। सो अब मान लीजिए अब 2 यहाँ पे लिखते हैं तो फिर उस केस में 375 करके आ रहा है, यहाँ पे 3 इसको हटा दिया ना, सेकंड को हटा दिया ऐसे करके, ठीक है। सो
मैक्सिमम कमांड यूज कर सकते हैं। फिच कमांड जो है इसमें fetch command use to tell that which item in a vector met some criterion. Okay, so ये यूज कर रहा है कि मतलब कौन सा इस ये वेक्टर हो गया हमारा, इसमें से लॉजिकली इसको यूज कर लॉजिक के लिए हम इसको यूज करते हैं कि डेटा वन में वो कौन से एंट्रीज हैं, कौन कौन सी किस प्लेस की एंट्रीज हैं जो कि इक्वल्स टू 6 हो रही है। ठीक है, तो ऐसे करके आप देखेंगे यहाँ पे तो हियर यू कैन सी, तो ये वाला हो गया और एक यहाँ पे है ना, तो 7th और 10th जो है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, सो ये है ओके। तो आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो ये था डेटा 5 में मैक्सिमम ऑफ डेटा 5। मैक्सिमम ऑफ डेटा 5 यहाँ पे आई होप जो भी रहा 9 रहा या कितना था, इसके पहले हम लोगों ने देखा था, ये चीज़ तो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है ना, सो अब यहाँ था, ये था डेटा मैक्सिमम डेटा 9 था ना। ठीक ना, तो 9th कौन से प्लेस पे, 11th प्लेस पे आएगा, तो हम हमारे केस में भी देख सकते हैं। ठीक है ना, सो फिच कमांड यूज करेंगे हम। फिच कमांड में डेटा 1 इक्वल्स टू सिंगल इक्वल का साइन जो होता है असाइनमेंट के लिए होता है, वैल्यू सेव करने के लिए। डबल इक्वल्स टू का साइन कंपैरिजन के लिए होता है। सो वी कैन राइट मैक्सिमम, और यू कैन आल्सो राइट कोई नंबर अपने हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, जिससे आप वो करना चाह रहे हो, इक्वल करना चाह रहे हो। तो इसमें भी डेटा 1 में 11th प्लेस पे है, समहाउ 11th ही आ रहा है। ठीक है, इट डजंट मीन कि हर हर केस में वही आएगा। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। सीक्वेंस का कमांड का यूज़ करके, सीक्वेंस आप जानते हो कि बनाने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें क्या है कि अब डेटा 1 में से ये एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, इससे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है ना, एससीक्यू कमांड मैंने बताया था आपको पहले। यू कैन एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज फ्रॉम ए वेक्टर एट रेगुलर इंटरवल। सो रेगुलर इंटरवल का मतलब ये है ना, जैसे कि अभी हम इसमें से जैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे थे 1 थ्रू 3 कर रहे थे, 1 थ्रू 5 कर लिया हमने, ये तीसरा चौथा और छठवां कर लिया। बट हम चाह रहे हैं कि अल्टरनेट करके आए, सारे ऑड वाले आ जाएं, सारे इवन वाले आ जाएं। ठीक है ना, या हर पांचवा आ जाए। ठीक है ना, हर पांचवा आ जाए, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो तो हर पांचवा 1 2 3 4 5 3 आ जाए, फिर 1 2 3 4 5, फिर ऐसे करके आए। तो ये चीज़ हर तीसरा आ जाए, हर चौथा आ जाए। तो इसके लिए हम सीक्वेंस कमांड यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये एक जनरेट करता है। क्या एससीक्यू कमांड क्या होता है कि अ, ये करता क्या है, 1 से स्टार्ट होना है। ठीक है ना, और एंड कहाँ पे होना है ये होता है। और ये 2 जो है इंटरवल की लेंथ ही बताता है। सीक्वेंस की बात अगर हम करते हैं, आप ध्यान होगा आपको, तो सपोज हम डेटा 3 यहाँ पे लिख रहे हैं, डेटा 3 बना रहे हैं, और एससीक्यू। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग हमने कर दिया। ठीक है, और एंड कर दिया हमने 10 का, और हमने 2 इसमें कर दिया कि इंटरवल आएगा। ठीक है ना, सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन डेटा 3। सो डेटा 3 में ये हो गया। सो हर 2 के इंटरवल पे आएगा 1, फिर 2 का इंटरवल 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। ओके फाइन, सो हर दूसरा इसमें से आ रहा था। ओके, एक एक छोड़ करके बीच में। ठीक है, सो एक्चुअल में जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, इसमें
यहाँ पे, तो इसमें से हम पहला तीसरा चौथा मैन्युअली एंटर कर रहे थे, ठीक है ना। सो वहाँ पे क्या है कि हम एक सीक्वेंस जनरेट कर देंगे और उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे वहाँ से, ठीक है। सो अब जैसे ये है सेम थिंग इफ यू कैन यूज फॉर आवर केस। सो जस्ट सो सीक्वेंस है वन, लेंथ जितनी भी होगी, लेंथ 11 है लेंथ इसकी, ठीक है ना। और उसके बाद 2 के इंटरवल पे हम चाह रहे हैं, तो ये हमें यहाँ मिलेगा 373। तो पहला 3 है, फिर उसके एक को छोड़ करके 7 आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। 3 है, फिर 7 आ रहा है, फिर 3 आ रहा होगा, है ना, फिर 6 आ रहा होगा, 3 फिर 6 आ रहा है, फिर 5 9, इस तरीके से करके हम देख सकते हैं, ठीक ना। तो एक्सट्रैक्ट करने का ये है, ये चीज़, ये इसका सिंटैक्स है, फाइन, ये सिंटैक्स है इसका। सो ये मैंने आपको बता दिया हिच क्या होता है। हिच कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं हम कि कौन सी वैल्यू हमें एक्सट्रैक्ट करनी लॉजिकली उस वैल्यू पे, ठीक है। सो अब ये होता है, दूसरी चीज़ होती है सॉर्ट करने की बात होती है, ठीक है ना। तो सॉर्ट कमांड अरेंज करने के लिए होता है, ठीक है ना, यूजिंग सॉर्ट कमांड। सो अब जैसे यहाँ पे अनमो मो और अनमो वाला एक टेबल था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब डेटा फ्रेम होता है, कोई वैल्यू मिसिंग होती है ना। सो उसमें से करता क्या है कि ये और जो मिसिंग वैल्यू है उसको na से रिप्लेस कर देता है, फाइन। सो व्हेन वी यूज सॉर्ट कमांड, तो इसको ये इग्नोर करेगा, na को इग्नोर कर देगा, ठीक है ना, इसको लीव आउट कर देगा, फाइन। और बाकी जो है उसको यहाँ पे रख देगा। तो सॉर्टिंग में इसमें कर दिया 7 8 9 9 करके, फाइन। तो सॉर्ट कमांड भी यूज होता है। तो यूजुअली क्या करता है, असेंडिंग में करता है, फाइन। if there is nothing no instruction how to sort या yes increasing करना है या क्या करना है, तो sort usually क्या करता है, by default ये increasing करता है, ठीक ना। but if we want it to be decreasing, then we can use decreasing equals to fine. So ये तो केस था, इन्होंने एक उसमें से उठाया था, वेक्टर उठा लिया था उसी टेबल में से, ठीक ना। हम अपने केस में भी कर सकते हैं। अब सॉर्ट की बात आई तो यहाँ पे हम SHORT सॉर्ट सॉर्ट अब जिस हमें जैसे डेटा डेटा 1 अगर हम करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, ठीक ना। सो असेंडिंग ऑर्डर में 2 3 3 3 इस तरीके से करके, and then if you want it to be decreasing, so you can write decreasing equals to अब वहाँ पे ट्रू लिखा है, either you can write it true in कैपिटल, पूरा चाहे लिख सकते हैं, ठीक है ना, और you can get the same result with the help of capital T also. So both works. So false अगर लिखना है तो फिर F लिख सकते हैं, वैसे false लिखने की जरूरत नहीं है डिक्रीजिंग करके, ठीक है ना। So बाय डिफॉल्ट ये करता ही है, F लिखने की जरूरत नहीं, बट एनीवे द सिंटेक्स फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर इज दिस वन, ठीक है ना, फाइन। अब यहाँ पे जैसे कि ये यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है। सो नेक्स्ट है इसमें कि यू कैन चेंज द वे एनी आइटम्स आर डेल्ट विद यूजिंग na.last इक्वल्स टू इंस्ट्रक्शंस, इसका यूज करके, ठीक है ना। हम अगर चाह रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, उसको हटा दे रहा है ना। हम किसी भी डेटा फ्रेम में अगर na है, किसी कॉलम में आ जा रहा है वो, किसी कॉलम किसी रो में। सो और हमें मतलब अब जब हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं तो फिर केवल इतना आ रहा है, तो देन वी मे गेट डाउट कि क्या हो रहा है ये, ठीक है ना, कि आखिर नहीं आया एन किस में था जो आया नहीं है, ठीक है ना। सो इफ एट ऑल वी वांट दैट वन, बाय डिफॉल्ट तो उसको ड्रॉप आउट कर देता है, बट इफ यू वांट दैट वन, सो देयर इज अ ऑप्शन। सो ऑप्शन इज दैट na.last, ये जो है एक हमारा कमांड है, और इक्वल्स टू na कर देगा, ठीक है ना, na.last इक्वल्स टू na, ओके। सो अब इसमें na का इफ यू यूज ट्रू द na आइटम
are placed at last, and if you use false then they are placed in first. So अब Na हम यहाँ पे लिखा तो जैसे पहले था वैसे ही हो रहा है, ठीक है ना। तीन ऑप्शंस हो सकते हैं Na डॉट लास्ट के। सो ये क्या हो सकता है कि Na हो सकता है, Na में ऐसे ही आएगा जैसे इसमें आ रहा था, ठीक है ना, देयर वोंट बी एनी चेंज। and then if you write true then we have it means ये Na जो है लास्ट में प्लेस होगा, ठीक है। और अगर हम false लिखते हैं तो वो स्टार्टिंग में होगा। और सॉर्ट कमांड जो है सिंस अब इसके साथ हमने डिक्रीजिंग तो लगाया नहीं है तो बाई डिफॉल्ट ये असेंडिंग में ही इसको करेगा, ठीक है। सो अब इसमें और होता है जैसे यू कैन गेट एन इंडेक्स यूजिंग ऑर्डर कमांड। सो दिस यूजेस द इंस्ट्रक्शंस एज सॉर्ट जो कमांड होता है। तो ये जो है इंस्ट्रक्शंस हम लोग दे ना डॉट लास्ट हो गया, ये डिक्रीजिंग हो गया, ये सारे इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है ना, इसके आगे। फाइन। सो अब जैसे एक वेक्टर हम यहाँ से चूज कर रहे हैं, सो अनमो में ये है, ठीक है ना। अगर ऑर्डर हम करना चाहेंगे सो ये ऑर्डर करेगा क्या कि इसमें कौन सा पहले प्लेस पे आया, कौन सा दूसरे पे, कौन सा तीसरे पे। तो अब जैसे ये हो गया ना कि ये थर्ड प्लेस पे होगा, ये फर्स्ट, ये वाला दूसरा वाला फर्स्ट प्लेस पे होगा, तीसरा वाला सेकंड पे होगा, फोर्थ वाला ये वाला फोर्थ पे होगा, ये फिफ्थ पे होगा, ऐसे करके, ठीक है ना। सो ये ऑर्डर करके Na डॉट लास्ट करके इंस्ट्रक्शन लिख दिया, Na लिख दिया। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे ये हो गया, हमने क्या लिखा था, Na लिखा हुआ, Na लिखा हुआ, तो लेट मी सी दिस वन। सो यहाँ पे 7899 करके, ठीक है, 7899 करके। तो 7 पहला ये थर्ड, 7 जो थर्ड प्लेस पे रहा होगा, ठीक है ना। और ये फर्स्ट प्लेस पे ये 8 है, फिर सेकेंड प्लेस पे 9 है, फोर्थ पे भी 9 है, इस तरीके से करके दिखा रहा है। ऐसे केस में हम फॉल्स वाला केस में भी कर सकते हैं। फाइन, ओके। सो वी हैव ये चीज हो गई, ठीक है। तो ये है, आप चाहे तो इसको थोड़ा पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे कमांड्स हैं इसको हम यूज करते हैं इसमें, और यही छोटे छोटे यूजुअली एग्जांपल्स वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो अब इसमें लॉजिक करके है, लॉजिक की ये चीज़ तो अभी देखी हमने कि फीच कमांड क्या करता है, ठीक है ना, कि कौन सी वैल्यू डेटा 1 में है जिस जो 6 के इक्वल है। ठीक है। सो अब इसमें क्या करेगा, जैसे कि फिच अगर हम डायरेक्टली करते हैं, जैसे डेटा 6 इक्वल्स टू 6, सो इफ इट इज देयर, जितने भी हैं 10-11 एंट्रीज होंगी, तो इसको सारे एलिमेंट, सारे एंट्रीज को इससे कनेक्ट कंपेयर करेगा। इफ अगर सारे जहाँ जहाँ पे 6 हैं तो वहाँ पे ट्रू आएगा, जैसे यहाँ, ठीक है ना। पहला दूसरा ये सारे के सारे क्या है, ये सब फॉल्स 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 है, फॉल्स है, फॉल्स है, ये ट्रू है एक, और यहाँ पे तो 2 जगह ऐसा है जहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही लॉजिक हम डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब तो कुल मिलाकर के एक यहाँ पे मतलब इंटरेस्टिंग ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको डायरेक्टली हम कंपेयर कर सकते हैं किसी नंबर से, ठीक ना। यूजुअली क्या होता है कि अगर हम मैथमेटिक्स में बात करें, है ना, मैथमेटिक्स में इफ यू टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, तो वी कैन राइट जैसे लाइक कोई नंबर 2 है, 2 इज लेस देन 5, ठीक ना। और हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि ए है या ए को कंपेयर कर दें हम, या फिर ऐसा ऐसा जैसे करें कि मतलब सेम यूनिट में होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। ऐसा नहीं है कि हम लीटर को किलोग्राम से ऐसे करके कंपेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो यूनिट सेम होनी चाहिए, लीटर को किलोग्राम से कर दो, या फिर मीटर को आप किलोग्राम से कर दो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें कंपेयर नहीं हो पाती है, डायमेंशंस वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। ओके, ये तो वही बात हो गई कि समोसे में से आलू निकाल दिया, है ना।
या समोसे में आलू जोड़ दिया, ठीक है। सो यूनिट्स जो हैं वो सेम ही होनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। फाइन। अब ये तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे हम मैनिपुलेट करते हैं वेक्टर को, ठीक है ना। अब दूसरा इसमें टॉपिक है जो मैनिपुलेटिंग मैट्रिसेस एंड डेटा फ्रेम्स, ठीक है। यहाँ पे सिंबल जो ये वर्टिकल लाइन करके यूज किया जाता है ना, ये और के लिए यूज किया जा रहा था, ठीक है ना। ओके, लेट अस गो फर्दर। तो यहाँ पे भी सिमिलर टाइप के फंक्शंस वगैरह होंगे, चीज़ें होंगी, ठीक है। सेलेक्ट कैसे करने हैं ये हम देखते हैं अभी। जैसे कि अब एफ करके एक डेटा है, ठीक है ना। और इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट ये आते रहते हैं लेफ्ट साइड में जो है ये 1 2 3 4। जब भी हम मैट्रिक्स कोई लेंगे यूज़ करेंगे तो ये आएगा ही आएगा लिख करके, ठीक है ना, आउटपुट में। एंड देन वी हैव सम रोज 6 rows, and then we have 5 columns, length, speed and all something, ठीक है। ओके, सो अब इसमें से हमें पिक करना है कि, तो नाम इसका क्या है, एम एफ करके है, ठीक है ना। तो 3 करके लिखना है। वहाँ पे एक वेक्टर होता था डेटा करके, यहाँ पे हम लिखते थे, यहाँ पे डेटा हम लिख देते थे, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में केवल एक नंबर लिखते थे, या फिर कॉलन लिखते थे, या फिर सी कमांड यूज करके लिखते थे, या -2 -1 लिखते थे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे जो है हमें रो और कॉलम दोनों के लिए इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा। पहला जो है ये रो, पहले में इंस्ट्रक्शंस रो के लिए होता है, दूसरे में इंस्ट्रक्शंस कॉलम के लिए होते हैं यहाँ पे, ठीक ना, कि कौन सा करना है। अब यहाँ थर्ड रो थर्ड कॉलम है, ये जो ये लिखा हुआ है, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में 45 है उसकी वैल्यू। तो हम थर्ड रो में जाते हैं, थर्ड रो हो गया, थर्ड कॉलम पे आएंगे तो ये देखेंगे थर्ड कॉलम हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 45 है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे वेरियस सब्जेक्ट्स हैं और इधर वेरियस नेम्स हैं आप लोगों में क्लास के, और सपोज सौरव है तीसरे नंबर पे, ठीक है ना, और उससे कहा जाए कि बताओ तुम्हारे अलजेब्रा में कितने नंबर है, ठीक है ना। सो इफ यू डोंट रिमेम्बर देन वी कैन गेट इट फ्रॉम हियर, ठीक है। नाम तो हमें पता ही है ना, सब्जेक्ट हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इनके सारे रिकॉर्ड हम निकालें। जैसे सौरभ है तो इनके सारे रिकॉर्ड सारे सब्जेक्ट में यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट अलजेब्रा में मान लीजिए तो उसमें कितने नंबर्स हैं तो वो हम निकाल करके एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है। अब इसको हम देखते हैं, इफ यू हैव सम मैट्रिसेस विद अस, you know, let us see, data.4 equals to, हम लोगों ने, if I have some file.choose, इसको तो इधर ही लिखना पड़ेगा। Okay. I don't know, I'm having some data or not. तो कुछ, let us see if there is something, रो कॉलम अगर है इसमें तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा ये जो है आपको बताया था ना इंपोर्ट करना, वैसे इंपोर्ट कर लीजिएगा, और फिर यहाँ पे लिखेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम करके आएगा, एंड देन हाँ है तो इसमें, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट नेम एमएफ है,
तो थर्ड और 1 through 4th है, ठीक है ना। तो थर्ड का मतलब तीसरी रो और 1 through 4th का मतलब पहले से चौथी कॉलम, ठीक है ना। तो फर्स्ट से फोर्थ कॉलम 1 2 3 4th NO3 तक, सो NO3 तक ही आ रहा है, सारा डेटा आ रहा है, ठीक है ना। तो थर्ड पे सौरभ का नाम है, तो उनके जो फर्स्ट 4 सब्जेक्ट में है ये सारी चीजें हम उठा लिया इनकी, ठीक है ना। इनके सारा डेटा उठा लिया। एंड देन अब देखो ये है, अगर फर्स्ट कॉमा लगा करके हमने, ये जो भी होगा देखिए, कॉमा के लेफ्ट साइड में रो और राइट साइड में हम यूजुअली मतलब कॉलम के लिए रिजर्व रखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट जो है ये ब्लैंक है, वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग, तो इसका मतलब, और ये यहाँ पे सेकंड में फर्स्ट कॉलम की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा ऑल द रो, जब ब्लैंक आपने छोड़ दिया तो सारे रो को डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना। ऑल द रोज बाय लीविंग आउट द फर्स्ट वैल्यू, बाय लीविंग आउट द फर्स्ट वैल्यू सेलेक्टिंग द फर्स्ट कॉलम एलोन। तो ये आप देखेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे रहेगा फर्स्ट कॉलम की, केवल पहला कॉलम है, सारे रो हैं, इसका मतलब पहला कॉलम और सारे रो। तो एक जगह ये, और ये 1 है, ये आउटपुट का है, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना 20 12 40 इस तरीके से करके आप 20 नहीं, ये कॉलम वाइज लिख रहा है 20 21 22 23 ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये करके लिखेगा, ओके। then specify several rows but leave out a value at the end to display all column। तो अब इसमें देखेंगे ना, तो ये अब देखिए कॉमा की बात कुछ नहीं लिखा, मतलब सारे कॉलम की बात कर रहे हैं, तो सारे कॉलम डिस्प्ले होने वाले हैं। अब यहाँ से हमने रो सेलेक्ट कर लिया, तो सी करके 1 3 5 7, तो ये कौन कौन से रोज हैं, 1 फर्स्ट रो, थर्ड रो, 5 और 7th रो, ये हमें चाहिए। तो पर्टिकुलर तुषार का, सौरभ का है, शिखा का है, और किसी का संध्या का है, तो इसमें से नाम उनके उनके हमने नंबर से यहाँ से उठा लिए और सारे सब्जेक्ट में उनको उठा करके देख लिया। हमें सारे को नहीं चाहिए, जिसका चाहिए उन्हीं का हमने उठा लिया, यहाँ से पिक कर लिया, ठीक है। सो अब -4 का मतलब है उसको नहीं शो करेगा, मतलब फोर्थ कॉलम को नहीं शो करेगा, बाकी सारे को शो करने वाला ही, ठीक है। अब देखिए इसमें से ये फोर्थ कॉलम गायब है इसमें से, ठीक ना, NO2 वाला फोर्थ था ना, वो गायब है इसमें से। सो अब इसमें और भी तरीके हैं एक्सट्रैक्ट करने के, तो पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, ठीक है ना। ये एलिमेंट इस रो के चाहिए होंगे हमें, ठीक है ना, रो के चाहिए होंगे, और किस कॉलम के चाहिए, इसके चाहिए। तो किसी एक पर्टिकुलर कॉलम से हमने ये निकाल दिया, तो जब भी हम ये लिखेंगे ना यहाँ पे, तो कोट्स में करके लिखेंगे, यहाँ पे हम आइदर वी विल राइट अ नंबर, या फिर इस तरीके से करके कुछ वेक्टर लिख देंगे। अदरवाइज अगर हमें पूरा वो करना है तो ये लिखेंगे, ठीक है, उसको कोट्स में करके लिखेंगे। और अब जैसे थर्ड करके यहाँ पे लिख दिया, गिवन ए सिंगल वैल्यू सेपरेट बाई कॉमर्स, तो ऐसे करके हम लिख देंगे। यहाँ पे 3 लिखेंगे तो केवल तो 40 55 है, तो थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट्स यहाँ से उठा के आपके पास ये रखेगा यहाँ पे, ठीक है, अगर केवल एक ही वो करके रखें। तो यहाँ पे सीक्वेंस और सी कमांड का यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी थोड़ी डिटेल में आप इसको पढ़ दीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, ओके। मैट्रिक्स डेटा फिर एक बर्ड है, तो अब इसमें str जो है स्ट्रक्चर के लिए होता है, ठीक है ना। तो एट्रीब्यूट सारी चीज़ें इसमें बताएगा कि 1 कॉलम कितने हैं, ठीक है। तो 1 through 6 ये रोज हैं, 5 है। अगर बर्ड का नाम का एक फाइल यहाँ पे ओपन किया होगा, तो आप देखेंगे 3 रो और 6 रो हैं, ठीक ना। और कॉलम्स 1 2 3 4 5 कॉलम्स है, तो 5 कॉलम, ठीक है। और ये वैल्यूज यहाँ पे आ रही है, एट्रीब्यूट करके आ रहा है, कैरेक्टर है 1 through 6 है, 1 through 5 है, ये सारी चीजें लिख करके आएगा, ठीक है। सो क्लास क्या होगा, मैट्रिक्स है, ऑब्जेक्ट की क्लास जो है मैट्रिक्स है। अब यहाँ बर्ड 2, अब 2 का मतलब है सेकेंड रो और सारे कॉलम, तो सेकेंड रो उठा करके दे देगा। ये सेकेंड रो जो है हमारा ये है ना, चैफिंच, तो यहाँ से करके दे देगा ये 19 3 5 0 2
ऐसे करके। फाइन, यहाँ पे क्या करेगा, सारे रो के फोर्थ कॉलम का, ठीक है, ये उठा करके देगा आपको। सो ये स्ट्रक्चर और क्लास, ये सारी कमांड तो पता है, बता दिया इसमें। और यहाँ पे एक और मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को कैसे इसमें बनाते हैं, ये मतलब इसमें कैसे एंट्री करेंगे, आपका आर, जो आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर में है, ये मैं आपको हम अगली क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। ओके, सो कोशिश कीजिएगा कि इसको कुछ एक बार आप लोग पढ़ लें, ठीक है ना। फिर आता है इसमें लिस्ट एंड ऑल, इसकी बात हम करते रहेंगे। फिर ये जैसे ही हो जाएगा तो अगली क्लास में हम लिस्ट के बारे में बात करेंगे, और लिस्ट के बाद फिर हम आएंगे प्लॉटिंग के बारे में, ठीक है ना, कि कैसे कैसे प्लॉटिंग करते हैं हम। ओके, होप आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ। आज के लिए इतना ही।